सर लेकिन एक बात फिर वो भी आ जाती है जो भी हमने थोड़ी देर पहले समझी, कि जो हमारी गुजरी हुई जनरेशन है वो अभी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती। चाहे हमारे पिताजी को ही हम ले लें, वो इन चीज़ों को बोलते हैं कि तुम लोग फालतू की ये सब बातें कर रहे हो, इन सबका कोई सेंस नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए तुमको ये फील हो रही है। लेकिन सर अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, कई सारे बड़े लोग भी हैं एज में जो इस वीडियो को देखेंगे, सर कहीं ना कहीं पहले कंपटीशन का शायद वो लेवल नहीं था, या अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पहले वो लेवल नहीं था। और आज की तारीख में सर गली से लेकर मोहल्ले की बात कर लें, आप शहर की बात कर लें, देश की बात कर लें, सर हर जगह पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत तो पड़ती है ना कि हमारे बड़े कम से कम उस बात को एक्नॉलेज करें कि नहीं जो चीज़ आप बोल रहे हो वो चीज़ है। तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि नहीं ये जो चीज़ आप बोल रहे हो इसको इस तरीके से आप समझो, क्योंकि ये आज की तारीख में हो रहा है। काम सर बहुत अलग अलग हो चुके हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, MBA किया, मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं ये काम करूँगा, एंड सडनली कहीं से घड़ी घूमी और मैं यहाँ पे था। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मुझे समझाना बहुत मुश्किल हुआ था कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या ये रास्ता और कहाँ जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था सर कि आज से 5 साल बाद ये चीज़ कहाँ पहुँचेगी। और आज ये एक बूमिंग मार्केट हो चुका है। तो सर कैसे हम फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूँगा आपसे कि उस फर्स्ट स्टेप को हम कैसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इन दी एंड मैंने कहा ना टेबल पे आपको प्रोवाइड करना है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये काम करके ये क्या कर लेगा, आर्टिस्ट वाली जो बात आ जाती है। तो हम वो पहला स्टेप कैसे ले सकते हैं कि यार नहीं मैं ऐसे कन्विंस करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो क्या है नमन, अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं और तुम इस लाइव लोकेशन पे इसको शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मक्खियाँ भी आ रही हैं बीच बीच में कभी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊँ, ये मैंने जानबूझ के बात ये कही, इसलिए कही क्योंकि इसका बड़ा मतलब ये है कि हम इम्परफेक्ट लाइफ को भी जो है वो परफेक्टली जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैंने किया तो ये इम्परफेक्ट लाइफ को परफेक्टली जीने की कोशिश है, जो कि हमारे पेरेंट्स ने की थी। हम अब परफेक्ट लाइफ को इम्परफेक्टली जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हाँ। बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मुझे जो शायर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें 2 अलग अलग एराज की बात होती है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत वो है, जब अब्बा की बात होती है तो कहते हैं वो कि अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई, आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया, दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा हो जाता था गुजारा, पैसा अगरचे कम था फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। अब ध्यान से देखो तो उस टाइम पर इम्परफेक्ट लाइफ थी, पर उसे जो है वो परफेक्टली जी रहे थे। अब उसी नज़म में आगे ये वाला पोर्शन है, अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी का, आंसू न मुस्कुराहट जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। अब इस पूरे उसको देखो तुम, माया का जाल बिल्कुल इस तरह से आया हुआ है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें अब उस इम्परफेक्ट लाइफ में परफेक्टली जीने को और अब परफेक्ट लाइफ को इम्परफेक्टली जीने के कॉम्बिनेशन को देखो। इसके अंदर आगे है, जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो ज़िंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तो अब अगली जनरेशन को आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो अकेले रहे, तुम्हारे साथ ये ना हो। मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप कम है, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को लगता है कि उसका पिता उसको समझे, हाँ, जो कि एक गलत कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि पिता नहीं समझ सकता लड़के को, क्योंकि टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दोनों के बहुत अलग हैं। वो जिस दुनिया में जिया था ना, उस दुनिया में आप नहीं थे, लेकिन आप जिस दुनिया में, उसमें बदकिस्मती से वो भी है और वो उस दुनिया में भी था जिसमें वो है। तो उसके पास 2 दुनियाएं हैं कंपेयर करने के लिए, आपके पास एक ही दुनिया है, आपने उसकी दुनिया देखी नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। पिता क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि पिता तो उस दुनिया से और इस दुनिया को कंपैरिजन में हमेशा कमतर ही पाएगा, हमेशा कोई चीज़ जो है वो उससे कम ही पाएगा। आपको उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने उससे बात करना शुरू की तो मेरा मानना है कि बदलाव आएगा। पिता को ये कहना कि पिता नहीं सुनने के लिए उतना विलिंग है, वो गलत होगा। मुझे लगता है अब हमको जाना पड़ेगा और हमको उसे एजुकेट करना पड़ेगा, बजाय कि उससे एक्सपेक्ट करने के, उसे एजुकेट करके हमको उसे उस लेवल पर लाना पड़ेगा जहाँ हमारी दुनिया में हमारे इस नए समाज के नए दर्द और नई डेफिनेशंस ऑफ दर्द उनको समझ सकें। सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अस।